ये शॉर्ट्स नोट्स बनाया था, ये उत्तल लेंस दर्पण के बारे में एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने बनाया था। ये कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, विद्युत का सूत्र कौन सा है, देखो ये कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, फिर देखो ये कैसे कौन कौन सी। एलपी का एग्ज़ाम सर पे है और इसके लिए हमें जी जान मेहनत करनी होगी और उसके लिए हमें साइंस को इतना मजबूत करना होगा, क्योंकि मेरे साइंस में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 20 में से अगर आपके क्वेश्चन अगर आप 15 से कम करते हो तो आप समझ लो कि आप मेन एग्जाम में एकदम टिक नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। मैं इसमें बेस्ट टीचर कौन है साइंस के और उनकी बेस्ट क्लासेस कौन सी है और मैंने कहां से कवर अप किया था, मैं उन्हीं को बताऊंगा जहां से मैंने किया था और कवर करके मैंने सीबीटी 1 को क्रैक किया था, वो भी अच्छे मार्क्स से। मैं अपने शिफ्ट में टॉप 100 बच्चों में था, टॉप 100 बच्चे में, आप देख लेना मेरे थंबनेल पे, टॉप 100 बच्चों में मैं था। अपने शिफ्ट के मैं बात कर रहा हूं, बाकी शिफ्ट की बात नहीं, अपने शिफ्ट में मैं टॉप 100 में था, पूरा ऑल इंडिया के पर्सपेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो आज की इस वीडियो में बात करें कि मैंने कहां साइंस से पढ़ा था और कैसे पढ़ा था और कैसे आप पढ़ के अपना तैयारी कर सकते हो। तो देखो मैं डायरेक्टली बात करता हूं कि साइंस के जो बेस्ट टीचर जिनकी क्लासेस हुई हैं उनके बारे में। तो मैंने वो वीडियो में आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखा दूं। अगर आज तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है बढ़िया से, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना चाहिए। एनसीईआरटी में ये जो सर हैं एनके सिंह सर, इनकी पूरी क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है यूट्यूब पे फ्री में, रवि पी तिवारी ऑफिशियल चैनल पे। लेकिन इसमें से केवल आपको क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th, या फिर क्लास 9th या क्लास 10th, दो ही करनी है क्लासेस, क्योंकि अब एग्जाम टाइम कम है। तो केवल क्लास 9th एंड क्लास 10th इनकी कर लेनी है। जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो 9वीं और 10वीं क्लास की साइंस कर लेनी है अच्छे से। बाकी 6, 7, 8 की मत करना, चल जाएगा, क्योंकि वो आप कर ही लेते हो। दूसरी चीज आते हैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर साइंस के फील्ड में, वो है नीरज जहांगीर सर। बहुत ही जबरदस्त टीचर हैं। तो भाई नीरज जहांगीर सर से अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो पूरा कवर अप करो, उनके नोट्स को रिवाइज करो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही बेस्ट अपने क्वेश्चन कराते हैं, बाकी इधर उधर की क्वेश्चन नहीं कराते, जो एनसीईआरटी से आता है उसी से क्वेश्चन कराते हैं। तो नीरज सर की ये वाली क्लास जो है, ये सीबीटी 1 में एएलपी सीबीटी 1 के लिए में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैराथन है। देखो 1 घंटा 23 मिनट में पूरे शिफ्ट में जितना भी फिजिक्स पूछा गया था पूरा फिजिक्स है इसमें। सेम इसी तरीके से ये देखो, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जितना भी पूछा गया था 2024 में जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन का इसमें निचोड़ है। और ये वाली आप क्लास देख लो, ये जीव विज्ञान का है, मतलब बायोलॉजी का, इसमें पूरा निचोड़ है। तो ये क्लासेस आप इस टाइम केवल आप यही क्लासेस कर लो जिसमें प्रीवियस ईयर के निचोड़ हैं, है ना। लेकिन इनसे भी जबरदस्त एक मैं बता रहा हूं कि आप अगर पूरी साइंस को अभी भी एक दिन में 2 क्लासेस 3 क्लासेस करके, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके 3-3 क्लासेस भी देखते हो, तो 15 या 15 दिन में आप पूरा साइंस खत्म कर लोगे। तो ये जो लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी में 45 दिन में क्लास खत्म, वो वाली क्लास कर लोगे। वो रेलवे ग्रुप डी का नहीं है भाई, वो मतलब साइंस पढ़ाए हैं और बहुत जबरदस्त साइंस पढ़ाए हैं, वहां से अपना पूरा साइंस कवर अप कर लोगे। और ये वाली क्लास, ये जो क्लास है ये बहुत ही बढ़िया वाली क्लास है भाई। ये समझ लो, इसमें क्या है कि जितना भी मैराथन है, मतलब अगर लास्ट टाइम में आपको करना है, कुछ भी नहीं करना, जो दिए हैं आप ये ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं बच्चे, उनसे पूछना भाई ये कितनी रामबाण साबित हुई थी इनकी किताब, ये जो क्लासेस थी। जैसे कि बायोलॉजी में इन्होंने 12 घंटे का क्लास लिया है, बहुत ही जबरदस्त क्लास है भाई, पूरा बस इसको कर लो। फिजिक्स में 10 घंटे की क्लास कराए हैं, इनको कर लो। और केमिस्ट्री में भी 10 घंटा 17 मिनट की क्लास कराएंगे। ये 3 क्लास, मतलब कुछ भी अगर नहीं करते हो, किसी का भी नहीं पढ़ते हो, पहले शुरू में ये 3 क्लास कर लो, मेरी बात मान के ये 3 क्लास कर लो। बाकी तुम मेरे अपने आप देखना, तुम बाकी मेरे पे छोड़ दो। ये 3 क्लासेस कर लो, इनके नोट्स बना लो, शॉर्ट्स नोट्स बना लो, और नोट्स बना के उनको एग्जाम टाइम में बस रिवीजन करके चले जाना। बस मेन 3 क्लासेस देखना, मैं कसम से बता रहा हूं भाई, मतलब हमें लग रहा है कि 15 क्या तुम 17, 18, 19, 20 तक करके आओगे। 15 में कह रहा हूं 20 तक करके आओगे, 20 में 20 करके आओगे, लड़के करके आए हैं, है ना। अगर और भी टीचर को आप प्रीफर करना चाहते हो तो और भी टीचर हैं जिनसे, ये एसके झा सर है, तो एसके झा सर का ये वाला जो क्लास है ये भी एनसीईआरटी स्पेशल है। इसमें क्लास 10th और क्लास 9 जो कि मैंने एनके सिंह सर वाला बता दिया है, तो यहाँ से भी करते हो ना। तो एसके झा सर के जो 1 शॉट होते हैं, जब वो एग्जाम टाइम नजदीक आता है तो 1 शॉट जो बताते हैं, एक शॉट में मतलब एक चैप्टर को लेकर बताते हैं। मैंने वो खुद देखा था एलपी सीबीटी 1 में, और उनकी नोट्स भी मैंने बनाई थी। जैसे देखो ये उस टाइम मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाई थी, ये देखो ये शॉर्ट्स नोट्स हैं हमारे शॉर्ट्स नोट्स। ये देखो मैंने उस समय जब उनसे कर करके ये फिजिक्स का शॉर्ट नोट बनाया था। ये क्लासेस जो करवाते हैं ना, यहाँ से भी बेस्ट आप कर सकते हो। देखो ये उन्हीं का शॉर्ट नोट्स है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये उन्हीं का है।
ये पूरा शॉर्ट नोट्स जो भी वो कर रहे थे उसी में से जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने इसी पर लिख लिख के ये देखो मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, मैथ्स के भी कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे थे। फिर बाद में देखो ये जो जो द्रव्यमान से रिलेटेड क्या पूछ रहा था उस समय जो भी वो बता रहे थे रासायनिक सूत्र में, वैसे में एक एक पेज में करके किया था। देखो ये छोटे छोटे में मान लेते हैं, ये चैप्टर वाइज था उसमें। ये देखो ये पदार्थ के घनत्व के बारे में, ये देखो परमाणु की संरचना के बारे में, ये विस्थापन और दूरी के बारे में था, ये विशेष यौगिक रसायन के बारे में था। ऐसे कर करके देखो यहाँ तक ये शॉर्ट नोट्स बनाया था। ये उत्तल लेंस दर्पण के बारे में एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने बनाया था। ये कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, विद्युत का सूत्र कौन सा है, देखो ये कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। फिर देखो ये कैसे कौन कौन सी प्रकाश तरंगे को गुण कौन सी होती हैं, ये देखो ये आप देख लो। ये देखो प्रबल घटेगा ये कैसे करंट फ्लो करता है, ये मतलब एवरीथिंग मैग्नेट के बारे में, मतलब जो भी था उस समय। देखो ये थोड़ा सा ये देखो ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में था, ये क्लास 3 में थी। और ये देखो मानव में कौन सा वयस्क में कितने से कितने लीटर ब्लड होता है, फाइलम ये मैंने उनका बनाया हुआ था। देखो ब्लड सेल्स के कौन कौन से नाम थे, कितने साल जीवन काल है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब मैंने इनका शॉर्ट नोट्स ये ऐसे करके बनाया था। आप भी ऐसा ही करके नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है ना क्योंकि लास्ट टाइम में आप उसका रिवीजन करते हो और रिवीजन करते ही आप तभी जाकर के एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो ये सारी मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बता दिया जो उस समय में इन सर से किया था। और जो मैं पढ़ा था, जो मेरा नोट्स बना हुआ है वो मैं जो नीरज जांगीर सर हैं वहां से किया था, और जो NK सिंह सर हैं उनसे मैंने NCERT की क्लासेस देख ली थी और NCERT में अंडरलाइन कर करके मैंने किया था। मैं आपको मैंने बता भी दिया है कि, और हाँ एक और भी सर हैं, तो ये तो 119 वीडियोज हैं इनकी, जो आकाश सर हैं इन्होंने पूरा साइंस को खत्म कराया है 119 वीडियो में। बट बहुत बड़ी क्लासेस हो जाएंगी तो शायद आप कर भी ना पाओ, लेकिन हाँ ये मैं बता दूं। और बुक के लिए मैं बता दूं, साइंस के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है, लेकिन हाँ इसमें वीडियो में बता दूं भाई। देखो मैंने साइंस को ये एक ही बुक है ना, ये जब आप मार्केट में जाओगे तो एक ही बुक है, लेकिन मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया है और उसके मतलब तोड़ दिया है, मतलब काट के आधा आधा। और देखो मैंने ये जीव विज्ञान लिखा है, ये देखो ये रसायन विज्ञान लिखा है, और ये जीव विज्ञान हो ही गया, और ये देखो ये भौतिक विज्ञान का इसमें बनाया हुआ है और अंडरलाइन कर करके इसको पढ़ा था। इसमें डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है ना, डिस्क्राइब किया हुआ है वो बढ़िया से दिया हुआ है, तो इससे कर लेना। लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यही किताब है, और इसमें से भी मेनली ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आप अपने दिनचर्या में डेली मतलब पढ़ोगे ना तो मजा आने लगेगा। 1-2 दिन में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब 4 दिन 5 दिन पढ़ोगे तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ से आप अपना कवर अप कर सकते हो। और अब आती है स्ट्रेटजी के बारे में, तो जल्दी से पूरा क्लास खत्म कर लो। अगर जल्दी खत्म करना है तो जो 11-11 12-12 घंटे की क्लासेज है वहां से कवर अप कर लो। और फिर टेक्स्ट बुक होता है या फिर रोजगार, टेक्स्ट बुक भी बेस्ट है। टेक्स्ट बुक से जो रेलवे ALP की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार अपने से लगाओ। भले ही कम नंबर आते हैं, एक बार रीडिंग ही कर जाओ, डरो नहीं। अब सेट इतने ज्यादा पड़े हुए हैं रेलवे से रिलेटेड कि आपका वो टेस्ट खराब नहीं होगा, रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो आप उसको डेली 2-3 सेट को ना बस ऐसी भगा के ही करके एक बार नजर से गुजार लो, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, इतने के लिए ही कर लो, लेकिन कर लेना। इतना स्ट्रेटजी बस फॉलो कर लो, देखना आपकी साइंस बेहतर हो जाएगी। और रिकॉर्ड है कि आपके नंबर जरूर आएंगे। तो कैसी लगी वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और प्लीज लाइक जरूर कर देना, तभी नेक्स्ट वीडियो मैथ के ऊपर लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और मैथ की वीडियो चाहिए तो बताओ कि मैथ कहां से करें, किस तरह से नोट्स बनाएं, उसके लिए मैं बताऊंगा। नोट्स मैंने बता दिया कि कैसे शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं, वो आप देख लियो। तब तक के लिए थैंक यू।